अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये वीडियो मेरी आप लोगों के लिए आखिरी वीडियो है 10th के एग्ज़ाम्स के हवाले से, थ्योरी की। प्रैक्टिकल के हवाले से मैं मज़ीद एक दो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। सो अब तक जितना कुछ मैं आपके लिए कर सका शेयर किया, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। अल्लाह ताला मुझे उसका अजर दे और अल्लाह ताला आपको उस पर अमल करने की तौफीक भी दे। मेरी गाइड करने में कहीं भी जो गड़बड़ हुई, कोई गलती कोताही हुई तो बेटा माफ़ फरमाइएगा। उम्मीद है आपके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे और आप लोग इंशाल्लाह ताला अच्छे नंबरों से कामयाब भी होंगे। जुलाई में आई थिंक रिज़ल्ट आ रहा है और आप में से तमाम स्टूडेंट 33% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स को बोर्ड की तरफ से पास किया जाएगा। चलते हैं आज के मेन वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने जो है वो हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा जी, उर्दू का सबसे पहला सवाल आपका आता है। वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ उर्दू के अहम गैस कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है, आपको किन चीज़ों को पहली फुर्सत में, पहली तरजीह में करें। सबसे पहले हमारे MCQs आएंगे बेटा। MCQs 15 आते हैं। 10 आपकी एक्सरसाइजेज में से आएंगे टेक्स्ट बुक की, जो आपके हिस्सा नसर है, हिस्सा नज़म है। 5 MCQs आपकी ग्रामर से आएंगे। उन 5 में से 2 अराब में से आएंगे और 3 आपकी ग्रामर से आएंगे। अराब वाला मसला के तौर पे जैसे आता है कि अल्लाह आपका भला करे, हिसाब का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है। 4 वर्ड दिए होते हैं और उनमें से एक वर्ड का तलफ़्फ़ुज़ सही होता है ज़ेर ज़बर लगाने के बाद, वो आपने चूज़ करना होता है। उसके बाद आपको आता है ग्रामर की तरफ से कुछ चीज़ें आती हैं और वो कहाँ से आएंगी। आपकी जो ग्रामर कंपोजिशन है आपने इसके शुरू में देखना है, आपको नज़र आएगा। अल्लाह आपका भला करे बेटा जी। ये वाले सरफ आना, ये वाला ग्रामर मिसाल के तौर पे क्या आता है। मैं आपको एक बड़ी ना मिसाल देता हूँ। आपको लफ्ज़ आएगा जी कायदे मिल्लत, ग्रामर की रूह से क्या है, ये इसमें लक़्ब है, ये लक़्ब है। इसी तरह रुस्तुम ज़मान, शम्सुल उलमा, ये क्या है, ये इसमें ख़ताब है। इसी तरह इब्न मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत है। इसी तरह आ जाएगा लंगड़ा, गूंगा, छोटू, लंबू, ये इसमें उर्फ़ है। इसी तरह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर पेपर में आती है, मकान, घर, स्टेशन, ये ग्रामर की रूह से इसमें ज़र्फ़े मकान है। इसी तरह एक और चीज़ आती है काएँ काएँ, छम छम, ये इसमें सूत है। आपके इसी तरह आ जाता है चाकू, कैंची, छुरी, तलवार, ग्रामर की रूह से क्या है, ये इसमें आला है। इसी तरह बचुंगड़ा, डिबिया, ढोलक, ये क्या है, ये इसमें तस्गीर है, वगैरह वगैरह। ये आप थोड़ा सा रीड करेंगे तो आपकी ये 5 नंबर ग्रामर से आ जाएंगे और 10 नंबर आपकी उर्दू की टेक्स्ट बुक से इंशाल्लाह ताला आएंगे। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है बेटा उर्दू के अशार की तशरीह। तो आपकी जो उर्दू की नज़में हैं, 2, एक हमद है, एक नात है और उसके साथ जो हैं आगे आपकी 7 नज़में हैं। बहादुर बच्चे, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, फातिमा बिन्त अब्दुल्ला, किसान, जीवे जीवे पाकिस्तान, ऊँट की शादी और माल गोदाम रोड। अब ये सारी तो आप नहीं इजी आपके लिए याद करना, तो आपने अगर आप मजमूई तौर पे ऊँट की शादी से शादी आ गया, अगर आप मजमूई तौर पे तैयारी करना चाहते हो तो हमद नात को मुकम्मल करें। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, फातिमा बिन्त अब्दुल्ला और ऊँट की शादी। अब इनमें से भी कुछ अहम अशार है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपने जो हमद है इसकी जो है ना वो एक सॉफ्ट कॉपी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूँगा। नात का पेंसिल पकड़ लीजिएगा। नात का शेयर नंबर 2, 3, 4 और 5 और हमद का आपने करना है पहला, दूसरा और आखिरी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप आ जाए आगे हिस्सा नज़म अगली नज़मों के अंदर। तो आपकी जो पहली नज़म है वो है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। बहादुर बच्चे, इसका लास्ट जो है ना मंजिल पर पहुँचेंगे एक दिन वहीं क़याम करेंगे, ठीक है। ये इसका लास्ट शेर बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत बड़ी अहम है। तो ये काफ़ी लंबी जो है नज़म है।
تو اس میں سے کچھ اشعار جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں، اور کوشش کریے گا یہ جو اس کا یہ جو سنگل والا شعر ہے نا، یہ سارے آپ تیار کر لیں، سنگل والے اشعار، مقطع نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے، سنگل اشعار آپ نے سارے کر لینے ہیں، اور مقطع میں سے جو لاسٹ مقطع ہے نا، گرداب تھا شعلہ جواں، اس کو آپ نے تیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں آگے فاطمہ بنت عبداللہ میں، اس کا پہلا، دوسرا، اور اس کے بعد پانچواں، اس کے بعد ساتواں اور 10واں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں کسان میں 2، 3، 4، اور اس کے بعد 2، 3، 4، 7 اور 8، یہ آپ نے شیئر کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے جیوے جیوے پاکستان میں، اس کا دوسرا من پنچھی جب پنکھ ہلائے، اس کے بعد چوتھا سب محنت کش گلے ملے، اور لاسٹ والا بڑا اہم ہے اس کا، جھیل گے دکھ جھیلنے والے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ اونٹ کی شادی میں، اس کا پہلا اور اس کا چوتھا اور اس کا آخری۔ اس کے بعد آپ آ جائیں مال گدام روڈ پہ، اس کا پہلا، دوسرا کریں، اس کے بعد چھٹا، اور اس کے بعد نواں اور 10واں آپ نے تیار کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا حصہ غزل۔ حصہ غزل آپ کی 4 غزلیں ہیں، 5، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ساری کریں، کیونکہ اس میں کوئی آپ کو 3 اشعار آنے ہیں جس میں سے آپ نے 2 کرنے ہیں، کوئی اس میں سے کوئی اتنا مچ امپورٹنٹ نہیں ہے جو آپ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حصہ پارہ، نثر پارہ آ جائے گا جو شاعری تشریح کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے مرزا محمد سعید، نظریہ پاکستان، اردو ادب میں عید الفطر، نام دیو مالی، علی بخش اور استنبول، یہ اسباق کرنے ہیں۔ یہاں سے آپ کا نثر پارہ آئے گا جس کی آپ نے سبق کا نام، مصنف کا نام، خط شدہ الفاظ کے معنی یہ کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا یہ آپ کے آ جاتا ہے الفاظ سوال جواب۔ سوال جب میرے بیٹے پوری کتاب سے آپ کو 8 آنے ہیں، اس کے کیا گیس ہوں گے؟ کچھ گیس نہیں ہوں گے۔ ایکسرسائز کی کوشچن کر لیں، ریڈنگ کر لیں، اگر آپ ان کی ریڈنگ کی ہوئی یونٹس کی تو آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑی آسانی سے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ 5 کوشچنز ہو جائیں گے۔ لیکن جس چیز کے متعلق گیس بن سکتا ہے نا، ایک اندازہ ہو سکتا ہے، وہ بنایا جائے۔ یہاں پہ تو بے تکا کام ہے نا کہ یہ سوال کر لیں، اور میری شروع سے آپ سے گزارش ہے کہ شارٹ کوشچن کا کوئی گیس نہیں ہوتا۔ اب آ جائیں آپ اگلا بڑا امپورٹنٹ کوشچن 5 نمبر کا، سبق کا خلاصہ، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اس کے بعد 2 چیزیں ہیں جو گائیڈ ہمیں کیا جاتا ہے بورڈ کی طرف سے، اور نارملی ایسی پریکٹس بھی ہو رہی ہے کہ ایک فرسٹ ہاف سے اور دوسرا سیکنڈ ہاف سے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ٹوٹل اسباق ہیں 13، اور پہلے 7 میں سے ایک آ سکتا ہے اور دوسرے 7 میں سے ایک آ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے 7 کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ امید ان میں سے ایک آ جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں مچ امپورٹنٹ ایز پیراگراف، نثر پارے، اسباق جو کہ زیادہ تر بورڈ میں آتے ہیں۔ مرزا محمد سعید، نظریہ پاکستان، پرستان کی شہزادیاں، پرستان کی شہزادی مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، چغل خور ملمہ، اور استنبول، یہ اسباق ہے جن کے خلاصے بورڈ میں بار بار رپیٹ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا خلاصہ 1.5 سے 1.25 صفحات کا میکسیمم ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اردو کا سب سے اہم ترین جو کوشچن ہے آپ کا، اہم ترین کوشچن، ہائی ویٹیج، وہ ہے آپ کا اردو کا مضمون۔ وہ میں اس کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کون کون سا مضمون کرنا ہے جو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ثابت ہو جائے۔ اس کے لیے میں کہوں گا کہ اگر آپ یہ انگلش اردو کی جو گرامر کا آپ کے پاس قواعد انشاء ہے یہ والی، یہ اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ پہلے 10 مضمون کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے ان میں سے ایک آ جائے گا۔ یا پھر اس میں سے بھی امپورٹنٹ آپ لے لیجئے گا، زمزم، علامہ اقبال، قائد اعظم، ٹاپ آف دا لسٹ، یوم آزادی، حب وطن، محنت کی برکتیں، تعلیم نسواں، چاندنی رات، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، وقت کی پابندی۔ اس کے بعد بیٹا جی آپ نے کرنا ہے یہ جو خاکے والے مضمون ہیں، جہاں سے بھی آ جاتا ہے، اس میں سے آپ نے کرنا ہے سائنس کے کرشمے، تحریک پاکستان۔ اور آپ کو شاید پتہ ہوگا یہ جو دیے ہوئے ہیں نا مضامین کے دیگر عنوانات، یہاں سے بھی مضمون آتے ہیں، آپ بورڈ کے سابقہ پیپر کھول کے دیکھیں، اور ان میں سے آپ حب وطن کر لیں، اور اس میں سے کر لیں آپ دیہاتی زندگی،
सैलाब हुआ। तकरीबन 10 से 12 मजमून आपको करना पड़ेंगे बेटा, चूँकि टोटल मजमून है हमारे पास 17 और 5 22 और आगे भी उन्होंने दिए हुए 48 और 22 ये तकरीबन बन जाते हैं 70। और 70 में से अगर आपको 15 करने के लिए दिए जाएं तो कोई इतने ज़्यादा नहीं है। मेरा जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस यही है कि अगर ग्रामर कंपोजिशन से आप पहले 10 कर लेते हो तो चांसेस हैं कि आपको एक मजमून आ जाए। याद रखिएगा मजमून जो आपकी बोर्ड की शीट है 4 सफ़ात पे लिखना है और बगैर हेडिंग के लिखना है। पैराग्राफ बना के लिखें, जैसे ये देखिए ये पैराग्राफ होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखिएगा, ये एक पैराग्राफ, फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, ये मजमून है। अब ये छोटा मजमून होगा 4 सफ़ात पे होगा, इसके लिए आप जो आपकी हेल्पिंग बुक है ना, खलासा है हमदर्द की कंपनी का, जिसका भी, उससे भी इस मजमून को पढ़े। क्या होगा, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाएगा, एक्स्ट्रा अल्फाज का ज़हीरा आ जाएगा, वो भी इसको अंदर कंपोज करके लिखे तो आपके 4 पेजेस कंप्लीट होंगे। मैंने पहली बड़ी वीडियो में बताया है कि अहम टिक ये है कि 4 सफ़ात पूरे लिखे, नो कटिंग, नो अरेजिंग, नो ओवर राइटिंग। इंशाल्लाह ताला आपके नंबर पूरे 15 के 15 मजमून में से आएंगे इंशाल्लाह ताला। लास्ट में क्वेश्चन है हमारा बड़ा ही अहम, तफहीम इबारत वाला। पैराग्राफ आता है आपकी ग्रामर से ही, इससे, और नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं जिनमें से आपने जो है उनके आंसर देने होते हैं। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पहला गजनी वाला। उसके बाद आपने करना है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे बेटो, मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, पैरा नंबर 6। 7 हम असरों वाला। 8 इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के मानी बदल दिए। 9 सुकून के वक्त। 10 कुतुब वाला। और 12 आपने करना दुनिया के अदब में ड्रामा एक नहायत कदीम सनफ है। यानी ये भी तकरीबन आपको 6 से 7 करने पड़ेंगे। और ये टोटल कितने हैं आपकी बुक में, तकरीबन 12 से 14 है जी, 17 है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट गैस उर्दू के। दिस इज़ योर लास्ट पेपर और काफ़ी एक्साइटेड होंगे आप, बिकॉज इट इज़ द पास्ट ऑफ लाइफ। सो बेटा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि उर्दू के अंदर राइटिंग मैटर नहीं करती, आपने सबसे ज़्यादा फोकस लिखने पे करना है। कटिंग से अवॉइड करना है और राइटिंग से अवॉइड करना है, अरेंजिंग से अवॉइड करना है। बड़ी लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा पेपर करें, साफ सुथरा पेपर करें, इंशाल्लाह ताला आपके पूरे 75 मार्क्स आएंगे। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपके साथ फर्स्ट ईयर में भी हेलो हाई होती रहेगी। लेकिन ग्रुप तो मेरा कंटिन्यू है जब तक आप लोगों के नताइज आते। नताइज के बाद जो गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज हैं वो नहीं, वो तो आ चुके हैं ना कि सर जी मेरे पेपर अच्छे हो गए, मैं पास हो जाऊँगा। ये गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज है। सरकारी नताइज जब आएंगे तब हम ग्रुप को जो है वो डीएक्टिवेट करेंगे, तब तक इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ चलेंगे। आप लोगों के साथ काम करने का बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। होप कि आप लोगों ने भी मेरी रहनुमाई से खूब फ़ायदा लिया होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ गपशप होती रहेगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।